Morning class, how are you all? Hope you all are doing well, fit, fat and fine, enjoying your leisure time at home. Let's start with lesson number 2, components of food. What do you mean by components? देखो जैसे मोबाइल होता है उसके अंदर स्पीकर होता है, कैमरा होता है, राइट? फिर गेम खेलने के लिए कीज़ होती है, तो ये सब उसके कंपोनेंट हुए, कैमरा, स्पीकर, कीपैड। उसी तरह कंप्यूटर है तो CPU यूनिट है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, ये उसके कंपोनेंट्स हुए। उसी तरह फूड के कंपोनेंट्स मतलब क्या? फूड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उठाया एप्पल, तो अभी एप्पल में क्या कंपोनेंट होंगे? बनाना, तो बनाना के क्या कंपोनेंट हुए? सर बनाना में तो 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक उसकी छाल और एक उसका बनाना जो हम खाते हैं। नहीं, let us see what are the components of food. In chapter 1 we made a list of the food items that we eat. We also identified food items eaten in different parts of India and marked this on its map. A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and vegetable. Preparation of lady's finger. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. तो खाने की तो बहुत वैरायटी है अपने पास, है ना? तो इसमें से अभी क्या मिलेगा हमें? एक्टिविटी 1, आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट 1 item made of some kind of grains. Other items could be a dal or a dish of meat and vegetables. It may also include items like curd, butter, milk, pickles. Some examples of meals from different regions are given in table 2.1. नीचे टेबल 2.1 में अलग अलग जगह की इन फूड आइटम्स दिखाई गई है। देखो पंजाब की मक्काई, कॉर्न की रोटी, आंध्र प्रदेश की राइस होता है, आइटम ऑफ राजमा होता है, वेजिटेबल्स में सरसों का साग, मस्टर्ड लीफ करी होता है, अदर्स में होता है कर्ड, घी, राइट? ये सब कंपोनेंट्स डिफरेंट आइटम्स है मील्स में, अलग अलग जगह की। सिलेक्ट द फूड आइटम्स यूज depicted on the map in chapter 1 and add some more meals to this list. Enter this in table 2.1. अभी हम लोग कहाँ रह रहे हैं? कच्छ में। तो कोई बोले कच्ची खाना मतलब बाजरे का रोटला, लहसुन की चटनी, छाछ, है ना, डूंगरी, गुड़, कढ़ी, खिचड़ी, ये हमारा कच्ची खाना हुआ, राइट? तो उसी तरह मैप में देखो आप, राइट? जैसे पाव भाजी की या वड़ा पाव की बात करें तो मुंबई की, महाराष्ट्र की बात आती है ना? उसी तरह अलग अलग राज्यों की डोसा, इडली, सांभर, तो साउथ की बात आती है। उसी तरह अलग अलग राज्य की अपनी अपनी खाने की एक तौर तरीका होता है खाने का, उसका मील होता है, राइट? तो आप अगर लिस्ट बनाना चाहो, ऐसे हमने अभी पंजाब और आंध्र प्रदेश का रखा है, फिर गुजरात, महाराष्ट्र आप बढ़ाते सकते हो, ठीक है? समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटीज़ इन आवर मील इफ़ वी आर ट्रैवलिंग. वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time, and there must be some reasons though why meals usually consist of such a distribution. And do you think that our body needs different kinds of foods for some special purpose? इतनी सारी वैरायटी की डिश हैं, हम लोग क्यों बनाते हैं? क्या ये सब चीज़ हमें ज़रूरी है? और स्पेशली जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो क्या ये सब 7 चीज़ें हम खा सकते हैं ऐसे? सो व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? अलग अलग फूड क्यों खाते हैं? क्योंकि अलग अलग फूड में से हमको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो किस में से क्या मिलता है वो पता तो होना चाहिए पहले। सो वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ 1 or more ingredients which we get from plants or animals. तो जो भी चीज़ है वो हमें, एक मान लो कि पाव भाजी की बात कर रहे हैं तो पाव भाजी में हम लोग यूज़ करते हैं बहुत सारे वेजिटेबल्स, तो हमको प्लांट्स में से मिलते हैं। फिर ब्रेड यूज़ करते हैं, राइट? ब्रेड में होता है आटा, वो भी हमको प्लांट्स में से मिलता है, राइट? तो या तो हमें जानवर में से या तो प्लांट में से मिलेगा, राइट? So ingredients contain some components that are needed by our body and these components are called the nutrients.
तो हमने एप्पल खाया तो भी हमारा पेट भर जाएगा, और दाबेली खाई तो भी हमारा पेट भर जाएगा, और पानी पूरी खाई तो भी हमारा पेट भर जाएगा, लेकिन मन कभी नहीं भरेगा, है ना। मुंह में पानी आ गया ना। ओके, तो हेल्दी बॉडी रहने के लिए हमें हेल्दी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, राइट। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। मेन न्यूट्रिएंट्स है ये क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। In addition, food contains dietary fibers and water, which are also needed by our body. So, do all the foods contain all these nutrients? With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrients. And the test for presence of carbohydrates, proteins, and fats are simpler to do as compared to the test of other nutrients. अभी देखो, मैं आपको जैसे ये बोलूँ कि ये रबर है ना, ये रबर खाने से हमारी याद शक्ति बढ़ती है, तो क्या हमारी याद शक्ति रबर खाने से बढ़ेगी? नहीं। लेकिन जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो दूसरों की बात मान लेते हैं, हाँ चलो खा लेते हैं। लेकिन जो थोड़ा बहुत समझदार है वो क्या करेगा? वो उस चीज़ को टेस्ट करेगा पहले। टेस्ट मतलब ऐसे नहीं, खा के टेस्ट नहीं। इसके अंदर अगर तुम बोलते हो कि विटामिन है, तो कौन सा विटामिन है और कितना है उसको मेरे को टेस्ट करना है, तो उसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। कैसे? चलो देखते हैं आगे, राइट। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। अब ये टेस्ट आप या तो अपने पेरेंट्स के साथ में रहकर या तो अपने टीचर के साथ में रहकर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे केमिकल्स बच्चों को नहीं दिए जाते अकेले, राइट। ठीक है। सो यू विल ऑल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ए ड्रॉपर। इंक ड्रॉप करने का जो ड्रॉपर आता है ना, ऐसा एक ड्रॉपर की भी ज़रूरत पड़ेगी। Try this test on cooked food items as well as raw materials. Table 2.2 shows you a way to record these observations from this test, and some food items are given in this table. You can conduct the test whether with this or any other available food items. Do this test carefully and do not try to eat or taste any chemicals. If required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. So let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. There are many types of taste, and the main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugar. तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे खाने में या तो शुगर के फॉर्म में होता है या स्टार्च के फॉर्म में होता है। एंड वी कैन ईजीली टेस्ट इफ़ ए फूड कंटेन्स स्टार्च। हम लोग ईजीली पता लगा सकते हैं कि फूड के अंदर स्टार्च है कि नहीं है, राइट। तो टेस्ट ऑफ स्टार्च कैसे करेंगे? टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट, जिसमें हमें अगर इसमें टेस्ट करना है तो उसकी एक छोटी सी मात्रा ले लो। पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। अगर इसके अंदर टेस्ट करना है तो आयोडीन के 1 और 2 ड्रॉप्स इसके ऊपर डालो। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। फिर इसका कलर चेंज देखो, कुछ आता है कि ना। डिड इट टर्न ब्लू या ब्लैक? अगर वो ब्लू या ब्लैक हो जाता है, देखो ये कैसे, आलू के ऊपर आयोडीन के 2-3 ड्रॉप्स डाले तो अगर वो ब्लू हो जाएगा या ब्लैक हो जाएगा तो समझ जाओ इसके अंदर क्या है? स्टार्च है। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन्स स्टार्च एंड एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। एक ऐसी टेबल बना लो, टेबल 2.2, और उसमें आपको एंटर करना है कि अगर पोटैटो लिया, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला, ब्लू कलर हुआ तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, अगर नहीं हुआ तो उसके अंदर नहीं है। तो देखो इसमें फूड आइटम्स, रो पोटैटो, स्टार्च है, यस। फिर प्रोटीन का करने का, फिर फैट का करने का, ओके।
टेस्ट ऑफ प्रोटीन, अगर उसके अंदर प्रोटीन है कि नहीं, तो टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग. इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ ए सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट. अगर आप जिस खाने को टेस्ट करना चाहते हो उसके अंदर प्रोटीन है कि नहीं, तो अगर वो सॉलिड है तो उसको पहले पेस्ट फॉर्म करना पड़ेगा, या तो पाउडर कर दो थोड़ा सा उसको. ग्राइंड और मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम एंड पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब. तो एक टेस्ट ट्यूब आती है कांच की, उसके अंदर थोड़ा सा ये हमने पाउडर ले लिया खाने का, फिर 10 ड्रॉप्स पानी के डाल दिए और अच्छे से उसको शेक करके रख देना. नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. अभी इसके अंदर 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के डालने के, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा. कॉस्टिक सोडा जो आती है ना, उसके 10 ड्रॉप्स डालने के उसके अंदर टू द टेस्ट ट्यूब. शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स. अब फिर उसको थोड़ी देर हिला के रख दो. क्या दिखेगा? What do you see? Did the content of the test tube turns violet? अगर ये टेस्ट ट्यूब के अंदर वायलेट कलर हमको दिखने लग जाता है, इसका मतलब इसके अंदर प्रोटीन है. अगर वो वायलेट कलर नहीं होगा तो उसके अंदर प्रोटीन नहीं होगा. ठीक है, तो ये सारे अलग अलग फूड है. देखो, बॉइल्ड एग है, स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट है, स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल है, कुक्ड दाल है. इन सब की हमको स्टार्च, प्रोटीन और फैट की टेस्ट करनी है कि उसके अंदर है कि नहीं. तो स्टार्च और प्रोटीन की तो देख ली. अभी लेट अस सी द टेस्ट ऑफ फैट. टेस्ट ऑफ फैट में क्या होता है? टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट. ठीक है, जैसे मैं आपको टेस्ट दिखाता हूँ, राइट. ऐसे एक पेपर लेने का, राइट, और सपोज़ ये खाना है तो इस खाने को कागज़ के अंदर यूँ लपेट लेने का और फिर उसको कूट डालने का, पेस्ट करने का, राइट, और फिर उसको लाइट में देखने का. तो लाइट में अगर उसके अंदर फैट होगा तो इस तरह के पैच आपको दिखने लग जाएंगे, वाइट कलर के, ट्रांसपेरेंट. जब आप यूँ लाइट में देखोगे ना तो आपको वो एकदम पेपर जो है ना बीच में कांच जैसा लगने लग जाएगा, ट्रांसपेरेंट जैसा लगने लग जाएगा. तो इसका मतलब इसके अंदर फैट है. ठीक है, तो फैट की टेस्ट इजी है, राइट. प्रोटीन की हमने देखी कि टेस्ट ट्यूब लो, उसके अंदर पाउडर डालो, उसके अंदर 10 ड्रॉप पानी के डालो, फिर 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट के डालो, 10 ड्रॉप उसके अंदर कॉस्टिक सोडा के डालो और उसको शेक करो और रख दो. अगर उसके अंदर वायोलेट कलर आ जाता है तो इसके अंदर प्रोटीन है. अगर वायोलेट कलर नहीं आया तो प्रोटीन नहीं है. फिर दूसरा हमने देखा था कि कोई भी खाना लो, उसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डालो. अगर वो खाने का कलर ब्लू या ब्लैक हो जाता है तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है. अगर नहीं होता है तो स्टार्च नहीं है. तो फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च, इसकी टेस्ट हमने आज देखी. ठीक है, we tested food items for 3 nutrients: carbohydrates, proteins and fats. There are other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. So why do we need all these nutrients? तो ये सब nutrients, carbohydrate, protein, fat, vitamin, mineral, ये सब हमें क्यों चाहिए, है ना. देखो, भगवान को अगर बनाना था तो एक सिर्फ फ्रूट एक बना देते, पपैया. इतने सारे फ्रूट बनाने की क्या ज़रूरत थी? कुछ मीठे होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं, है ना. कुछ का तो कोई स्वाद ही नहीं होता है. फिर रोटी के लिए चावल ही काफ़ी, गेहूँ ही काफ़ी थे. बाजरा, ज्वार ने ये सब क्यों बनाए?
दाल के लिए भी एक दाल काफ़ी थी, चने की दाल, फिर मूंग की दाल, तुअर की दाल, इतनी सारी दालें क्यों बनाई? बिकॉज गॉड हैज़ गॉट वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड फूड आइटम्स फॉर अस, और सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें डाल रखी हैं, है ना। अभी देखो, जो पुराने ज़माने में लोग थे उनको पता था कि शरीर जो है हमारा एक मशीन के जैसे काम करता है ना। तो शरीर हमारा एक मशीन के जैसे काम करता है, और मशीन तो कभी कभी ख़राब भी हो सकता है। तो वो मशीन ख़राब हो जाएगा तो उसको रिपेयर भी करना पड़ेगा। तो उसको रिपेयर करने के लिए अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। इसीलिए अलग अलग तरह के फ्रूट्स, अलग अलग तरह के फ्लावर्स, अलग अलग तरह के प्लांट्स, अलग अलग तरह के लीव्स बना के रखे हैं भगवान ने। ये सब हमारे लिए, सोचो भगवान कितने दयालु हैं कि हम अगर ज़िंदा रहें उसके लिए खाना दिया, राइट, हेल्दी रहें उसके लिए उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स डालें, और अगर बाय चांस बीमार भी पड़ गए तो भी हम ऐसा खाना खा सकते हैं कि हमारी बीमारी को दूर भगा सकते हैं। तो सी हाउ गॉड हैज़ क्रिएटेड सो मेनी थिंग्स फॉर अस। सो व्हाई डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स वी रिक्वायर, इसका हम आगे डिस्कशन करेंगे। आज यहाँ स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।